नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई खाली चीज एक पूरे साम्राज्य से भी ज्यादा वजनी हो? तो आज की कहानी एक ऐसे ही वजन की है, जहां सबसे भारी चीज कोई तलवार या कोई हथियार नहीं, बल्कि एक खाली सिंहासन है। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही पूरी कहानी का दिल है, उसका सार। आज अयोध्या की हवा में सचमुच यही वजन महसूस हो रहा है। एक ऐसा बोझ जो आंखों से तो दिखता नहीं, पर हर कोई हर एक सांस में उसे महसूस कर रहा है। वजह वजह सीधी सी है, सिंहासन खाली है और उसका असली हकदार जा चुका है। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसका दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शहर का राजकुमार, उसका भविष्य अब वहां नहीं है। वचन, वन और मौन। एक वचन ने राम, सीता और लक्ष्मण को वन का रास्ता दिखा दिया है। उनके कदम तो शांत हैं, पर उनके हर कदम के पीछे एक पूरा का पूरा राज्य छूट रहा है। और अयोध्या में उनकी जगह सिर्फ एक चीज रह गई है, एक गहरा भारी सन्नाटा, एक मौन। तो अयोध्या तो चुप है, पर अब देखते हैं कि इस खामोशी का असर राजभवन की दीवारों के अंदर कैसा है। क्योंकि जब किसी राज्य का भविष्य चला जाता है तो महल सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहता, वो अंदर से अपनी आत्मा से टूटने लगता है। वहां उस टूटते हुए महल में राजा दशरथ बिल्कुल अकेले हैं। नाम के राजा हैं, पर असल में एकदम बेबस। और एक पिता जो अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पूरा महल सांस रोके खड़ा है। और ये खामोशी ही चीख चीख कर उनके बेटे का नाम ले रही है, राम। महल में कोई जोर से रो नहीं रहा, कोई चिल्ला नहीं रहा, पर रानियों की खामोशी में बहुत कुछ है। एक तरफ है कौशल्या, जिनकी आंखों में बस एक ही सवाल तैर रहा है, क्यों? ये सब क्यों हुआ? और दूसरी तरफ है सुमित्रा, उनकी आंखों में धैर्य है। पर सच तो ये है कि आज के दिन ये धैर्य भी एक बहुत भारी, एक असहनीय बोझ जैसा लग रहा है। अब चलते हैं उस रानी के पास जिसकी वजह से ये सारा तूफान खड़ा हुआ। रानी कैकेयी। उन्हें वो सब कुछ मिल तो गया जो उन्होंने मांगा था, पर सवाल ये है कि क्या उन्हें वो मिला जो वो सच में चाहती थी? ये शब्द देखिए, खालीपन। यही है कैकेयी की जीत का सच। उनकी मांग पूरी हो गई, पर उनका मन वो खाली का खाली रह गया। और जानते हैं, यही खोखली जीत की पहली निशानी होती है, अंदर का खालीपन। एक ऐसी चुप्पी जो शांति की वजह से नहीं, बल्कि किसी के ना होने की वजह से पैदा होती है। और अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसके लिए ये सारा खेल रचा गया था, जिसके लिए सिंहासन खाली करवाया गया था, भरत। उनकी वापसी से अयोध्या का जो तनाव है ना, वो कम नहीं होता, बल्कि और भी गहरा जाता है। ये घर वापसी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी भरत ने सोची थी। उन्हें लगा था कि पूरी अयोध्या दौड़कर उन्हें गले लगाएगी, पर यहां तो सबकी नजरें झुकी हुई हैं। हवा में कोई खुशी नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर कोई गहरा राज, कोई दर्द छुपा रहा है। और फिर भरत पर एक के बाद एक 3 खबरें बिजली की तरह गिरती हैं। पहली, राम वनवास चले गए हैं। दूसरी, पिता पूरी तरह टूट चुके हैं। और तीसरी और सबसे भयानक, सिंहासन खाली है, और वो भी उनके लिए। ये सुनते ही भरत जैसे सुन्न पड़ जाते हैं। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, और फिर उनकी आंखों में एक आग भड़कती है। पर रुकिए, ये आग महत्वाकांक्षा की, लालच की नहीं है। नहीं, ये आग है अन्याय के खिलाफ। एक ऐसी ज्वाला जो सबको चलाकर राख कर देना चाहती है। और यहीं से भरत का आत्ममंथन शुरू होता है। उन्हें अब उस सत्ता का असली चेहरा दिखने लगता है जो उन्हें तोहफे में दी जा रही है। भरत अपनी मां कैकेयी के सामने खड़े हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि ये सारा अन्याय उनके नाम पर किया गया है, तो उन्हें गहरा सदमा लगता है। और उसी पल वो समझ जाते हैं कि ये सत्ता कोई इनाम नहीं है, ये तो एक दाग है जो उनके माथे पर लगा दिया गया है। तो अब सवाल क्या है, सिंहासन या धर्म? भरत उस खाली सिंहासन के सामने खड़े हैं, और उनके सामने एक ही सवाल है, सिंहासन को चुनें या धर्म के रास्ते पर चलें। ये शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा है। जरा भरत की नजरों से उस सिंहासन को देखिए। उनके लिए वो सिर्फ सोने की कुर्सी नहीं है, वो सिंहासन राम के वनवास का वजन ढो रहा है। वो सिंहासन पिता के टूटे हुए दिल का दर्द ढो रहा है।
भरत को लगता है कि अगर वो इस पर बैठ गए तो ये सारा वजन, ये सारा दर्द, ये सारा अन्याय हमेशा के लिए उनके अंदर समा जाएगा। और इस कश्मकश के बाद भरत एक फैसला लेते हैं, एक ऐसा फैसला जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। वो एक बिल्कुल नया रास्ता चुनते हैं। उनका फैसला क्या है? सबसे पहले वो सिंहासन को ठुकरा देते हैं, साफ मना कर देते हैं। दूसरा, वो राम के पीछे पीछे वन जाने का फैसला करते हैं। क्यों? ताकि असली राजा को वापस लाया जा सके। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो इस यात्रा पर इसलिए भी निकलते हैं ताकि खुद के लिए माफी का कोई रास्ता ढूंढ सके, उस दाग को मिटाने का रास्ता जो उनकी मां ने उनके नाम पर लगा दिया है। तो भरत का रास्ता अब जंगल की तरफ है। लेकिन सोचिए, जब वो राम के सामने खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? एक भाई दूसरे भाई को एक खाली सिंहासन का वजन कैसे समझाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कहानी के अगले सबसे अहम मोड़ पर ले जाता है। वो मोड़ जहां दो भाई मिलेंगे और शायद सत्ता की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल देंगे।